In this video we are going to continuing with the previous topic, that is circle. In this video we are going to learn about the arc of a circle. Now what is exactly mean by arc of a circle? It's any portion of circumference of a circle. This is a circle, this is a center. Okay, now if you are talking about the circumference, that means what? It's a आउटर पोर्शन ऑफ द सर्कल, ये पूरा सर्कमफरेंस में आएगा. सो इसका जो पोर्शन होगा वो होगा आर्क ऑफ अ सर्कल. इट विल बी अ मेजर पार्ट, इट विल अ स्मॉलर पार्ट, डिपेंड, बट जो कुछ भी पोर्शन आएगा सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का वो होगा आर्क ऑफ द सर्कल. नाउ देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क ऑफ सर्कल. फर्स्ट वन इज द मेजर आर्क, second one is the minor arc, and third one we will be having semicircular arc. First one is the major arc, second one is the minor arc, third one is the semicircular arc. Now let us learn one by one. Major arc मतलब क्या होता है? As I said कि arc of circle मतलब क्या होता है? It's a portion of circumference of a circle. So from that portion whichever is the bigger one, जो बड़ा portion होगा उसको हम लोग बोलेंगे major arc. Among that portions whichever is the smaller one, it is called as the minor arc. जो portions हम लोग को मिलेंगे small और bigger one, उसमें से जो smaller one होगा उसको हम लोग बोलेंगे minor arc. एंड सेमी सर्कुलर आर्क मतलब क्या होगा कि जो एग्जैक्ट हाफ होगा, ये जो एग्जैक्ट हाफ वाला पोर्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कुलर आर्क. नाउ आगे हम लोग लर्न करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ दिस ऑल द 3 आर्क्स. बट बिफोर दैट लेट अस लर्न सम ऑफ द कंसेप्ट, दैट इज सेंट्रल एंगल. नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय द सेंट्रल एंगल? दिस इज अ सर्कल, दिस इज द center, these are 2 rays, let us name it as O, A, B. Okay, now central angle मतलब क्या होता है? An angle whose vertex is the center of the circle. एक ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स सेंटर ऑफ द एंगल होगा. एंगल का वर्टेक्स मतलब क्या होता है कि अगर ये एंगल है ABC, एंगल का वर्टेक्स कौन सा है? B, है ना. सो अगर ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स अगर सेंटर होगा, ये वर्टेक्स अगर यहाँ पे सेंटर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल एंगल. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है सेंट्रल एंगल का, द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर. मतलब ये जो होगा मेजर होगा सेंट्रल एंगल का बाय एन आर्क is taken to be the measure of the arc. सपोज ये सेंट्रल एंगल है. नाउ एज यू ऑब्जर्व कि ये जो सेंट्रल एंगल है, ये सेंट्रल एंगल ने सर्कमफरेंस का कुछ पोर्शन यहाँ पे कवर किया है. सो इसका जो मेजरमेंट यहाँ पे रहेगा वो इक्वल होगा ये आर्क के मेजरमेंट से. सपोज ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये जो आर्क है यहाँ पे इसका मेजरमेंट भी 30 डिग्री ही रहेगा. आगे हम लोग लर्न करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ द आर्क, हाउ टू राइट द नेम ऑफ द आर्क. बट एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अंडरस्टैंड करके लो कि ये जो सेंट्रल एंगल है उसका मेजरमेंट एंड वो सेंट्रल एंगल ने जो एंगल यहाँ पे सब्सटेंड किया है उसका मेजरमेंट यहाँ पे सेम होता है. और हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे और एक एंगल बन रहा है. ठीक है, अगर ये 30 है तो मैथमेटिकली इट विल बी अ 330 डिग्री. ओके, सो ये जो आर्क यहाँ पे है ये आर्क भी 330 डिग्री का ही रहेगा. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंट्रल एंगल कि द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज टेकन टू बी द मेजर ऑफ द आर्क. सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट इक्वल रहेगा उसने जो आर्क ऑक्यूपाइड किया है उससे, मतलब दोनों का मेजरमेंट यहाँ पे सेम रहेगा. नाउ आगे हम लोग लर्न करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ द गिवन आर्क्स. देयर इज अ वन फॉर्मूला और वी कैन से 2 फॉर्मूला. एक फॉर्मूला से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं सेकेंड फॉर्मूला को. फर्स्ट वन, मेजर ऑफ
minor arc is equals to 360 degree minus major of major arc. This is the first formula and from that formula only we can modify second one. अगर हम लोग को major arc find out करना है, then how we are going to find out major of major arc is equals to 360 degree minus major of minor arc. These are two formula by which we can find out the measurement of minor arc and major arc. Now अभी आप लोग बोले कि यहाँ पे सेमी सर्कुलर आर्क का मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला नहीं है, बट सेमी सर्कुलर आर्क जो होता है, एज आई सेड कि इट्स अ हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस. सो इफ आई सेइंग कि हाफ ऑफ सर्कमफरेंस, सो इट इज़ ऑब्वियसली ऑलवेज इट विल बी अ 180 डिग्री. वो कितना होगा? ऑलवेज 180 डिग्री यहाँ पे रहेगा. नाउ लेट अस टेक एग्जाम्पल. बिफोर दैट लेट अस लर्न कि हाउ टू गिव द नेमिंग टू द आर्क. यहाँ पे मेरे पास सर्कल है, यहाँ पे एक आर्क है ए बी, यहाँ पे मैंने और एक आर्क बनाया, ठीक है. नाउ यहाँ पे इफ़ आई वांट टू राइट द नेम ऑफ द मेजर आर्क, सो यहाँ पे मेजर आर्क कौन सा है? ए एक्स बी. सो यहाँ पे मेजर आर्क आएगा इज इक्वल्स टू आर्क ए एक्स बी एंड माइनर कौन सा होगा? ए बी. सो यहाँ पे माइनर आर्क इज इक्वल्स टू आर्क ए बी. मतलब अगर क्वेश्चन हम लोग को पूछा कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ द मेजर आर्क एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ द माइनर आर्क, सो इन दैट वे वी कैन राइट. क्वेश्चन अगर आप लोग को दिया है मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड आप लोग को फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ आर्क ए वाई बी एंड डायग्राम कुछ ऐसे दिया है. This is the arc AXB, this is the arc AYB. Now how to find out the measurement of arc AYB? Since AXB यहाँ पे है, now as we can observe कि AXB is the minor arc, now we have to find out the measurement of arc AYB which is the major arc. So now we have the formula. मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क. मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? 360 से जो यहाँ पे आर्क का मेजरमेंट दिया है वो सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं. तो यहाँ पे वी कैन राइट मेजर ऑफ आर्क ए वाई बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी which is equals to 360 डिग्री माइनस आर्क ए एक्स बी कितना है? 120 डिग्री. 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री विल बी 240 डिग्री. मतलब आर्क ए वाई बी कितना है? 240 डिग्री. इन दैट वे वी कैन फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ वेरियस आर्क which is asked in the question. I hope you understand with this concept. If you like my video, share to your friends and subscribe to my channel. Thank you.